गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम सब ने पढ़ा था बेड और बेड पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हम अब नेक्स्ट पीरियड को कंटिन्यू रखते हुए हम बात करते हैं कैमल, जिसे हम ऊँट भी बोलते हैं। सबको पता होगा जिसे हम हिंदी में ऊँट भी बोलते होंगे, ऊँट भी बोलते होंगे। ऊँट का आपको सबसे पहले, जैसे कि हर बार मैं पढ़ाता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम, यानी वैज्ञानिक नाम क्या होगा उसकी हम बात करें तो कैमलस कैमेलस डोमेंडेरियस, कैमलस डोमेंडेरियस। और एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम और देखते हैं कैमेलस बैक्टीरियनस, कैमेलस बैक्टीरियनस। आप सब बोलोगे सर आपने दो नाम लिखा है, मैं आपको डाउट क्लियर करूं। ऊँट दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन को नॉर्मल ऊँट की बात करें तो उसको बोलते हैं कैमलस डोमेंडेरियस, जिसको हम बोलते हैं सिंगल हम्प यानी वन हम्प, या फिर अपन बोलते हैं इसको सिंगल हम्प। हम्प आप सभी जानते होंगे, कुबड़ को बोला जाता है। जिस ऊँट के अंदर एक ऊपर कुबड़ पाया जाएगा उसको बोलेंगे कैमलस डोमेंडेरियस, और जिस ऊँट के ऊपर दो कुबड़ पाए जाएंगे उसको बोलेंगे दो कुबड़ यानी टू हम्प, उसको बोलेंगे कैमलस बैक्टीरियनस। हम बात करें कुबड़, आप सबने देखा होगा कुबड़ ऐसे होता है, किसी ऊँट के अंदर ऐसे और ऐसे दो कुबड़ होते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल हम्प्स, उसको बोलते हैं डबल हम्प्स। आगे हम पिक्चर में देखेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सारा का सारा। इस ऊँट को बोलते हैं, उसके अंदर आप देख ही सकते हो, इस ऊँट के अंदर सिंगल हम्प है, इसको बोलेंगे कैमलस डोमेंडेरियस। आगे हम बात करते हैं, ये दो कुबड़ है, इसको हम बोलेंगे कैमलस बैक्टीरियंस। और इसके बारे में बात करते हैं हम आगे, इसी को कंटिन्यू रखते हुए अपन आगे बात करते हैं। कैमलस डोमेंडेरियस होता है, उसके गुण सूत्रों की संख्या 74 होती है। गुण सूत्रों की संख्या मैं हिंदी में भी लिख देखता हूँ। गुण सूत्रों की संख्या आपको 2n लिखते हैं, आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अब आप कंटिन्यू 5वीं क्लास है हमारी, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सर जैसे ही 2n लिखते हैं उसका मतलब होता है गुण सूत्रों की संख्या। इसके अंदर 74 पाई जाती है। इसके अंदर दो हम्प वाले, दो कुबड़ वाले ऊँट के अंदर गुण सूत्रों की संख्या 70 पाई जाती है। आपको दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन गुण सूत्रों, ऊँट के गुण सूत्रों की संख्या के बारे में पूछे तो आपको सबसे पहले 74 को क्लिक करके आना है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है सिंगल हम्प वाले ऊँट के बारे में या फिर डबल ऊँट के बारे में जिक्र नहीं किया हो, तो उसके अंदर अपन 74 को क्लिक करके आएंगे। यदि पूछ लें दो कुबड़ वाले ऊँटों की गुण सूत्रों की संख्या, तो अपन उसमें लिखेंगे 70। अब अपन बात करते हैं इन दोनों की ओरिजिन पैलेस। जैसे कि हम सभी ब्रीड्स के अंदर देखते आए हैं, मैं आपको इसको बता दूं, ये सारे के सारे सिंगल हम्प वाले इंडिया, पाकिस्तान और ये अपने अरेबियन जो रीजन या एशियन, इसके अंदर सारे के सारे पाए जाते हैं। ये दो कुबड़ वाले ऊँट सिर्फ और सिर्फ मंगोलिया और
लद्दाख के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। यदि आपको पूछें दो कुपड़ वाले ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं तो आप सबको सबसे पहले मंगोलिया और उसके बाद में लद्दाख ये सही करके आना है। ये दो कुपड़ वाले ऊँट इन्हीं दो जगह पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सिंगल हम्प वाला ऊँट पाया जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट ऊँट के बारे में। ये देखो नेक्स्ट बात अपन करते हैं ऊँट से। ऊँट का आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैमलस डोरमेंटेरिया सिंगल हम्प और बैक्टीरियन डबल हम्प। इसकी ऊँट की फैमिली की बात करते हैं। सर ऊँट की फैमिली क्या होगी, तो यहाँ पे लिख रखी है ऊँट की फैमिली क्या होगी, कैमेलिडी। कैमेलिडी ऊँट की फैमिली के बारे में आपको पूछे तो आपको इंग्लिश में लिख रखा है कैमेलिडी, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ऊँट की फैमिली कौन सी है, कैमेलिडी है। इसके अलावा गाय, भैंस, सीप और गोट इन सबकी फैमिली बोविडी थी। बोविडी हिंदी में भी लिख देता हूँ बोविडी। आगे चलते हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया ऊँट के बारे में, सिंगल हम्प, डबल हम्प। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऊँट पे। ऊँट का मैं आपको एक सिंगल सा डाटा देता हूँ, छोटा सा, आपको याद रखना है। इंडिया में ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। यदि आपको कोई पूछे इंडिया में ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो अपन बोलेंगे सर राजस्थान जो रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। इसलिए ऊँट को थार का जहाज या रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। आप इसका उपनाम देख सकते हो, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, आप ऊँट बोलेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, हम बोलेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऊँट पाए जाते हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट यानी मैक्सिमम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं तो हम लिखेंगे जैसलमेर। क्या लिखेंगे, जैसलमेर। उसके बाद में राजस्थान में मिनिमम यानी सबसे कम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं तो हम बोलेंगे सर राजस्थान के अंदर जो प्रतापगढ़ जिला है उसके अंदर सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं। हम इसी को कंटिन्यू रखते हुए एक और आपको पॉइंट बताऊं मैं। ये पॉइंट आप याद रखो। इंडिया में ऊँटों की संख्या कितनी है जिसको बोलते हैं सेंसस यानी जनगणना के अकॉर्डिंग। जनगणना मैं आपको 2019 की जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंडिया में ऊँटों की संख्या 2.50 लाख यानी 2.5 लाख ऊँट हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। कितने, 2.5 लाख, 2.50 लाख यानी 2.5 लाख ऊँट है जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हम आगे देखते हैं। 2.5 लाख इंडिया के अंदर पाए जाते हैं तो राजस्थान के अंदर कितने पाए जाते हैं। 2.5 लाख में से राजस्थान के अंदर 2.30 यानी 2,30,000 ऊँट राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ये मैंने आपको जनगणना भी बता दी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम चलते हैं। ऊँट को
ऊँट पशुवंशीय अधिनियम, ऊँट पशुवंशीय अधिनियम कब बना था? आपको याद रखना है 2014 के अंदर ऊँट पशुवंशीय अधिनियम बना था। ऊँट को राज्य पशु, ऊँट को राज्य पहले लिखा जाएगा, राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 23 मार्च 2014, 23 मार्च 2014। आगे हम बात करते हैं ऊँट से संबंधित। ऊँट की जो प्यूबर्टी का मतलब हो गया यौनावस्था या मेच्योर बोल सकते हो आप। कब होता है? तो ऊँट के अंदर जो फीमेल होती है वो एक मिनट, 4 से 5 जो मेल होता है 4 से 5 ईयर में, और जो फीमेल होती है 3 से 4 ईयर के अंदर प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊँट के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर यानी जनन इच्छा बोल सकते हो आप। ऊँट के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है उसको हम क्या बोलेंगे? उस टर्म को हम बोलेंगे रट। क्या बोलेंगे? रट। उस टर्म को हम बोलेंगे रट या फिर बोलेंगे मस्ट। क्या बोलेंगे? मस्ट। या तो रट बोलेंगे या बोलेंगे मस्ट। मैं दोनों को हिंदी में लिख देता हूँ। इसको तो बोलेंगे रट, इसको बोलेंगे मस्ट। दोनों एक ही है, यानी सेक्सुअल डिजायर है उसको बोलेंगे हम जनन इच्छा। इसको टर्म्स को क्या बोलते हैं? रट या मस्ट। इसका मैं आपको ब्रीडिंग सीजन बता दूं। ऊँट का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो होता है नवंबर से मार्च के बीच तक के समय में। ऊँटों का ब्रीडिंग यानी प्रजनन समय जो चलता रहता है नवंबर से मार्च तक। और इसकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है हम उसको बोलते हैं मस्ट और रट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊँटों के, यानी ऊँटों का जो श्रृंगार होता है उसको बोलते हैं गौरबंद। उसको क्या बोलते हैं? गौरबंद। ऊँटों के श्रृंगार को क्या बोला जाता है? गौरबंद बोला जाता है। ऊँटों के देवता पाबूजी, ऊँटों के देवता पाबूजी को बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊँट का मतलब पर्पस क्या होता है। ऊँट का पर्पस क्या होता है हम देखते हैं। ऊँट किस लिए काम आता है? एक तो ड्रॉट यानी ढुलाई, और दूसरा हम बोलते हैं सर राइडिंग यानी एक तो हो गया ढुलाई सामान ढोने में या काम करने में। उसके बाद में राइडिंग का मतलब हो गया हम बोल सकते हैं सर सवारी करने में। ऊँटों को काम में लिया जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सर ऊँटों का वेट कितना होता है। ऊँटों का वेट के बारे में बात करते हैं
जो नर होता है जिसे मेल बोला जाता है उसका वेट 500 से 700 किलोग्राम तक होता है और जिसे मादा या उसे फीमेल बोलते हैं उसका जो वेट होता है 400 से 600 किलो तक होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ ऊँट की, सबसे इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप नोट करना इसको। ऊँट की ऊंचाई, ऊँट की ऊंचाई बोल सकते हो या जमीन से थून तक की ऊंचाई कितनी होती है, तो हम बात करते हैं सर 10 से 12 फीट नॉर्मली ऊँट की ऊंचाई होती है। और नॉर्मल बात करते हैं तो सर 9 से 10 भी आप कर सकते हो, अधिकतर 10 से 12 फीट होता है। और ये अधिक ऊंचाई का ऊँट बीकानेरी होता है, ये बीकानेरी ऊँट का है 10 से 12 फीट। नेक्स्ट पॉइंट ऊँट की हम बात करें कि ऊँट में नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है। ऊँट के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ऊँट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें कैमल रिसर्च सेंटर, ऊँट रिसर्च सेंटर या ऊँट ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, तो हम इसको लिखेंगे सर ऊँट रिसर्च सेंटर या प्रजनन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो हम लिखेंगे जौहर बीड़ जो कहाँ पे है सर बीकानेर के अंदर है। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं ऊँट विकास केंद्र जिसको बोलते हैं कैमल डेवलपमेंट बोर्ड। कैमल डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है, तो हम बात करते हैं सर कैमल डेवलपमेंट बोर्ड है वो सर जोधपुर के अंदर है। आप इन दोनों पे स्टार मार्किंग लगा देना। डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में आपको पूछें तो आप जोधपुर करके आओगे, और ब्रीडिंग या रिसर्च के बारे में पूछें तो आप सीधा जोरबीड़ बीकानेर दोनों में से कोई भी आए तो आप करके आओगे। ऐसे कैसे लिख रखा है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल जोरबीड़ बीकानेर 5 जुलाई 1984, आप याद रखो तो रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर ब्रीड यानी इनकी जो ऊँटों की जो नस्लें होती है, कौन कौन किस प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले ब्रीड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट करवाऊं। ये जो नाचना गांव है जैसलमेर के अंदर, और एक गांव है गोमाट कहाँ पे है जोधपुर के अंदर। ये दोनों के दोनों गांव ऊँटों के लिए फेमस है। नाचना गांव जैसलमेर किसके लिए फेमस है, तो हम बात करेंगे नाचना गांव जैसलमेर ऊँटों के लिए फेमस है। बात करते हैं गोमाट जोधपुर, ये किसके लिए फेमस है, ये ऊँटों के लिए फेमस है। हम अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीड्स के बारे में। ऊँट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताऊं ऊँट की रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है, तो आप 9-10, ऐसे तो 10 है पर कोई बुकों में डाटा अपडेट नहीं होने के कारण किसी में 9 भी कहते हैं, तो भी यदि 9 ऑप्शन में हो तो आप 9 करना।
और ऑप्शन में यदि नो के नहीं हो 10 हो तो आप 10 करके आना। दोनों के दोनों आपको दोनों डाटा लिखा रहा हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूजन नहीं हो। 9 और 10, अधिकतर 10 को सही मानते हैं, दोनों ऑप्शन में हो तो 10 को सही मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेरी ऊँट के बारे में। मैं बात करूँ बीकानेरी ऊँट के बारे में मैं बात करूँ तो आपको इमेज से क्लियर हो रहा होगा बीकानेरी ऊँट किस प्रकार से दिखता है, कैसा होता है। अब हम इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। बीकानेरी ऊँट, सबसे पहले बीकानेरी ऊँट लिखा है तो कहाँ पे पाया जाएगा? बीकानेर, सॉरी मिस्टेक हो गई। कहाँ पे पाया जाएगा? बीकानेर के अंदर पाया जाएगा। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है हम बात करेंगे। सबसे सुंदर नस्ल है उसको हम बोलेंगे बीकानेरी। सबसे लंबी नस्ल ऊँट की कौन सी है तो हम बात करेंगे बीकानेरी। उसके बाद में इसका कलर देखते हैं तो उसका कलर हम बात करते हैं डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का ऊँट, यानी इसका कलर होता है डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर। हम इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर जो ऊँट होता है वो बीकानेरी ऊँट होता है, आप कलर में देख सकते हो। और इस ऊँट को कोई जिप्रा बोलता है, कोई इसी का प्रोनाउंसिएशन है जिपड़ा। जिपड़ा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊं। जिपड़ा क्यों बोला जाता है इसका एक रीज़न है, मैं आपको समझाऊं। इसके अंदर ऊँट के जो आँख और कान का जो रीजन होता है, ऊँट के कान तथा आँख का जो रीजन होता है, कान और आँख के पास में बाल पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको जिपड़ा बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बीकानेरी ऊँट किसके क्रॉस से बना है? बीकानेरी ऊँट किसके क्रॉस से बना है तो हम बात करेंगे सिंधी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधी और बलूचोई, दोनों ब्रीड से मिलकर जो ऊँट बनता है उसको बोलते हैं सिंधी यानी सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। बलूचोई यानी बलूचिस्तान के अंदर जो ऊँट पाए जाते हैं, ये दोनों के दोनों ऊँट मिलकर इन दोनों को क्रॉस करवाया जाता है तो हमें जो नस्ल प्राप्त होती है हम उसको बीकानेरी ब्रीड बोलते हैं। ये जो ब्रीड होती है अधिकतर किस में काम में ली जाती है मैं आपको बताऊं। ये ड्रॉट यानी बाढ़ ढोने में काम में ली जाती है ये ब्रीड अधिकतर। नेक्स्ट ब्रीड की हम बात करते हैं। ये ब्रीड हो गई बीकानेरी ब्रीड। आपको सिर्फ ओनली एंड ओनली 4 पॉइंट याद रखने हैं। बीकानेरी ब्रीड के अंदर कहाँ पे पाई जाती है? सर बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ऊँटों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी है। ऊँटों की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है तो हम बात करेंगे सर बीकानेरी है। बीकानेरी ऊँट किसके क्रॉस से मिलकर बना है तो हम बात करेंगे सिंधी और बलूच ऊँट से मिलकर बना है। इस ऊँट को जिप्रा ऊँट क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न है इस ऊँट के कान तथा आँख का जो एरिया है उस पर बाल पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको जिप्रा ऊँट भी बोला जाता है। इसके सिर्फ 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट ब्रीड की हम बात करते हैं जैसलमेरी। नेक्स्ट ब्रीड की हम बात करते हैं जैसलमेरी।
जैसलमेरी, तो आपको ओरिजिन पैलेस तो पता होगा, कहाँ पाया जाएगा सर? ये ऊँट जैसलमेर के अंदर पाया जाएगा। हम नाम से पता चल रहा है जैसलमेरी है तो जैसलमेर के अंदर पाया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट इसका सर, इस ऊँट को नाचना ऊँट भी बोला जाता है। इस ऊँट को नाचना ऊँट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऊँट जैसलमेर के नाचना गांव के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं उनका, इसी वजह से इस ऊँट को नाचना ऊँट भी बोला जाता है। इस ऊँट का कलर कैसा होता है? इस ऊँट का कलर लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन मीन्स हल्का भूरा रंग होता है, हल्का भूरा रंग होता है। नेक्स्ट, इस ब्रीड की हम बात करें तो ये जो ये जो ऊँट है, ये ऊँट छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इन ऊँटों का काम कहाँ पे लिया जाता है? इन ऊँटों का काम आर्मी पुलिस में पेट्रोलिंग यानी गश्त करने में काम में लिया जाता है। इन ऊँटों को, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन ऊँटों को सर्कस के अंदर काम में लिया जाता है, सर्कस के अंदर काम में लिया जाता है। इन ऊँटों को राइडिंग के लिए काम में लिया जाता है, राइडिंग यानी राइडिंग का आप मतलब कह सकते हो सवारी ऊँटों के अंदर काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं सवारी के अंदर काम में लिया जाता है इन ऊँटों को। इस ऊँट की 4 बातें आपको याद रखनी है, इस ऊँट की 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला, इसको नाचना ऊँट बोलते हैं। सेकंड, इसका कलर है जो लाइट ब्राउन कलर का है। थर्ड, इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे सर, ये जो ऊँट हैं सर आर्मी और पुलिस में पेट्रोलिंग गश्त करने में काम में लिया जाता है, सर्कस के अंदर काम में लिया जाता है, राइडिंग के अंदर ये ऊँट काम में लिया जाता है। मैं बीकानेरी ऊँट की बीकानेरी ऊँट की बात करूँ तो मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए थे। बीकानेरी ऊँट के अंदर मैं आपको सबसे एक और पॉइंट बताना भूल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो अपन 5वां पॉइंट देखते हैं, इस ब्रीड के अंदर खोपड़ी के आगे एक गड्ढा पाया जाता है, इस ब्रीड के अंदर खोपड़ी के आगे एक गड्ढा पाया जाता है, खोपड़ी के आगे एक गड्ढा पाया जाता है जिसको हम स्टॉप बोलते हैं, आपको एक बार और बता दूं, इसको हम स्टॉप बोलते हैं। खोपड़ी के आगे जहाँ पे खोपड़ी खत्म होती है वहाँ पे एक खड्डा पाया जाता है, उसी स्ट्रक्चर यानी उसी संरचना को हम स्टॉप बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है स्टॉप किसके अंदर पाया जाता है, कौन सी नस्ल के अंदर पाया जाता है, तो हम बात करेंगे स्टॉप सर बीकानेरी नस्ल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट ब्रीड हमने जैसलमेरी पढ़ी थी। जैसलमेरी के अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे कहाँ पे पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। इसको नाचना ऊँट बोलते हैं, लाइट ब्राउन कलर का होता है, स्मॉल होता है, आर्मी पुलिस में पेट्रोलिंग करने में काम आता है, सर्कस के अंदर काम आता है, राइडिंग पर्पस के अंदर काम में लिया जाता है। इस ऊँट के जो तलवे होते हैं वो अधिक चौड़े यानी ब्रॉड अधिक चौड़े होते हैं। यह आप छोटा सा पॉइंट है, याद रखो तो रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ी जो ऊँट होता है इसकी मैं आपको विशेषता बताऊं। सबसे पहले मेवाड़ी ऊँट मेवाड़ रीजन, उसके अंदर बात कर सकते हैं चित्तौड़, उसके बाद में भीलवाड़ा,
उदयपुर, इन सारे रीजन के अंदर पाया जाता है। इसके रीजन हो गया कहाँ पाया जाता है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। ये जो ऊँट होता है मीडियम साइज का होता है। मीडियम साइज का मतलब यानी मंझला, जिसको अपन बोलते हैं, ना तो छोटा ना ही बड़ा, इसको बोलते हैं मंझला साइज का होता है। इसकी हम तीसरे पॉइंट की बात करें, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी मैं जो बात करूँ, आपको स्टार मार्किंग लगा देता हूँ। इसकी आंखें लेजी आइज, इसकी लेजी आइज का मतलब है सुस्त आंखें। आपको लगेगा बीमार, सुस्त आंखें मतलब कम खुलने वाली आंखें। लेजी आइज, एकदम सुस्त आदमी होता है उसकी आंखें कैसी होती है, वैसी की वैसी इस ऊँट के अंदर लेजी आइज, सुस्त आंखें पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट बात करूँ, मोर इम्पोर्टेंट, डबल स्टार मार्किंग का बोलना। इसके अंदर जो लोअर लिप्स होता है वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे लटकता हुआ होता है। आप इसके ऊपर स्टार मार्किंग लगा देना। मेवाड़ी ऊँट की विशेषता क्या है, ऐसे लेजी आइज, और इसका जो निचला होठ है, लोअर लिम्स होठ, जो इसके निचले होठ है वो लटकता हुआ दिखता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं मेवाड़ी। इसकी दो इम्पोर्टेंट है। इसका आप कलर देखोगे, इसका कलर सेम टू सेम लाइट ब्राउन कलर का होता है। एक और ब्रीड है, ये तीनों की तीनों आपके इम्पोर्टेंट ब्रीड है। एक और इसकी जो ब्रीड है उसको बोलते हैं कच्ची। क्या बोलते हैं, कच्ची, यानी ये कच्छ रीजन गुजरात के अंदर पाया जाता है। उसके जो पेड़ होते हैं, जिसको हम तलवा बोलते हैं, वो मोटा होता है। इसका सिंपल सा आप एक चीज़ पॉइंट याद रखोगे, इसके अंदर भी ड्रॉपी लोअर लिप ड्रॉपी, ये भी ड्रॉपी होता है। पर आप सबसे पहले ऑप्शन करोगे मेवाड़ी ऑप्शन में नहीं हो तो कच्ची करोगे आप। कहाँ पे पाया जाता है, कच्छ रीजन के अंदर पाया जाता है। 2 पॉइंट याद करना है, इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं जालोरी ऊँट कहाँ पाया जाता है। जालोर के अंदर पाया जाता है। किस किस से मिलकर बने होते हैं, यदि एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि जालोर का क्रॉस पूछे आपको तो आप लिखोगे मेवाड़ी और जैसलमेरी से मिलकर जालोरी बनता है। उसके बाद में मेवाती ऊँट कहाँ पाया जाता है, तो आप सीधा सा सिंपल सा आप लिखोगे मेवात रीजन अलवर और भरतपुर के अंदर पाया जाता है। खराई ये ऊँट भी गुजरात के अंदर पाया जाता है। मालवा रीजन आप लिखोगे मध्य प्रदेश MP। ये आपको छोटे छोटे से पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसको ऊँट को 50 से 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम नमक देना होता है, जिससे कि ऊँट को आफरा नहीं आए। और इसका ड्राई मैटर इंटेक की मैं बात करूँ, ऊँट सूखा चारा कितना लेता है, तो वो अपने बॉडी वेट का 1 से 2% लेता है। काऊ की बात करें तो 2 से 3%। काऊ और बफेलो की बात करें 2 से 3% बॉडी ड्राई मैटर इंटेक होता है। हम गोट और सिप की बात करें तो 5 से 7% ड्राई मैटर इंटेक यानी सूखा चारा इसकी जो डाइट होती है वो होती है। नेक्स्ट हम बात करें, मैंने आपको ये पॉइंट बता ही दिया है, सीजनल ब्रीडिंग। सीजनल ब्रीडिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, नवंबर से मार्च के अंदर होती है। ठीक है, फर्स्ट ये मैंने आपको बताया था 4 से 5 साल
मेल के अंदर सर 4 से 5 साल बताया था, और फीमेल का यदि आपको सेपरेट पूछे तो आप 3 से 4 ईयर लिखोगे। उसके बाद में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, जो मेन जो पार्ट है अपन नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन की बात करूं मैं, सबसे पहला क्वेश्चन ऊंट विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपका क्वेश्चन है ऊंट विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, जोधपुर। तो आपको मैंने बताया था ऊंट विकास बोर्ड यानी डेवलपमेंट बोर्ड का पूछे तो आप जोधपुर करके आओगे। और यदि आपसे पूछे ब्रीडिंग या रिसर्च सेंटर पूछे तो आप जोरबीड बीकानेर करके आओगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 के 2 इम्पोर्टेंट है। ब्रीडिंग या रिसर्च सेंटर पूछे जोरबीड बीकानेर करके आओगे। डेवलपमेंट बोर्ड पूछे तो आप करके आओगे जोधपुर। नाचना ऊंट किसको बोला जाता है? नाचना ऊंट किसे बोला जाता है? ऑप्शन है आपका बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी और मेवाड़ी। तो नाचना ऊंट किसको बोला जाता है? मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछली स्लाइड में। नाचना ऊंट जैसलमेर को बोला जाता है। जैसलमेर के अंदर नाचना गांव ऊँटों के लिए फेमस है, और जोधपुर के अंदर ऊँटों के लिए फेमस गांव गोमठ है। इसीलिए नाचना ऊंट जैसलमेरी ऊंट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, स्टॉप किसके अंदर पाया जाता है? मैंने आपको अभी इम्पोर्टेंट लगाया था, बीकानेरी के अंदर स्टॉप किसके अंदर पाया जाता है? तो हम बात करते हैं, स्टॉप है सर जो बीकानेरी के अंदर पाया जाता है। स्टॉप क्या होता है? जो खोपड़ी होती है, ख़त्म होती है, वहाँ पे गड्ढा होता है, हम उसको स्टॉप बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप बोलते हैं। स्टॉप कहाँ पाया जाता है? स्टॉप किसके अंदर पाया जाता है? बीकानेरी ब्रीड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, बीकानेरी जो ब्रीड है उसका क्रॉस क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बीकानेरी ब्रीड का क्रॉस क्या है? तो हम लिखेंगे बीकानेरी क्रॉस का ब्रीड सिंधु इंटू बुलिचोई या बुलिचिस्तान के जो ऊँट होते हैं, इनका जो क्रॉस होता है दोनों का, उससे हमको बीकानेरी ब्रीड प्राप्त होती है। बीकानेरी ब्रीड सबसे टेलेस्ट ब्रीड है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड भी बीकानेरी ब्रीड है। ये बीकानेरी ब्रीड पेट्रोलिंग के अंदर काम में ली जाती है। ऐसा आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा ऊँट में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऊँटों को भारत के अंदर लाने का श्रेय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊँटों को भारत के अंदर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। ऊँटों को भारत के अंदर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, लेजी और स्मॉल आइज किसके अंदर पाई जाती है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, लेजी और स्मॉल आइज किसके अंदर पाई जाती है? तो हम बात करते हैं, लेजी और स्मॉल आइज किसके अंदर पाई जाती है? बीकानेरी के अंदर नहीं पाई जाती है, जैसलमेरी के अंदर नहीं पाई जाती है। तो बीकानेरी के अंदर नहीं पाई जाती, तो मेवाड़ी है उसके अंदर लेजी आइज पाई जाती है। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, लेजी आइज के अलावा इसका जो लोअर लिप्स होता है वो ड्रॉपी होता है, ड्रॉपी यानी लटकता हुआ इसका लोअर लिम्फ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सेक्सुअल डिजायर यानी प्रजनन इच्छा, सेक्सुअल डिजायर को हम क्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चन सोल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊं। मोस्टली अपन क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर अपन ने पढ़ लिया सेक्सुअल डिजायर, तो अपन क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को नहीं देखते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया अरे यार सेक्सुअल डिजायर मैंने पढ़ा था रट को बोलते हैं, तो सबसे पहले अपन रट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके आगे वाले ऑप्शन को अपन जाके देखते तक नहीं है कि ऑप्शन सारे के सारे क्या बोल रहे हैं। मैं आपको इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया है और इसके अंदर 2-3 ऑप्शन ऐड किए हैं। सारे के सारे ऑप्शन को चेक करना होता है। थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया होता है अलग पैटर्न में पूछते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। रट है ठीक है सर, हमने पढ़ा था रट को सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं। सर हमने पढ़ा था मस्ट को भी सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। फिर हमने आगे देखते हैं ग्रटिंग क्या होता है। सर ग्रटिंग तो सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। इसके बाद में चौथा ऑप्शन होता है एक और दो बोथ, यानी पहला और जो दूसरा ऑप्शन है दोनों को सेक्सुअल डिजायर या रट बोला जाता है। ऑप्शन ऐसे पकड़े जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन को देखते ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होता है, जो आता है क्वेश्चन वो भी गलत हो जाते हैं। सिर्फ एक गलती की वजह से अपन ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर आकर सारे के सारे ऑप्शन को चेक नहीं करते हैं। अधिकतर नन ऑफ दिस एक और दो ऑप्शन में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके सामने। जोधपुर में ऊँटों के गांव से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो हम पहले बात करते हैं नाचना। सर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता नाचना सर जैसलमेर के अंदर है और ये जैसलमेरी ब्रीड के लिए फेमस है, इसीलिए नहीं होगा। गोमट होगा क्योंकि गोमट जोधपुर के अंदर है और ऊँटों के लिए फेमस है। केरू नहीं हो सकता, केरू घोड़ों के लिए फेमस है केरू। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं। प्रजनन समय ब्रीडिंग पीरियड, ब्रीडिंग सीजन, उसको कुछ भी नाम से आप बोल सकते हो। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर करवा रहा हूँ। इसको हम ब्रीडिंग या ब्रीडिंग सीजन या प्रजनन समय भी हम बोल सकते हैं। ऊँटों का प्रजनन समय कौन सा होता है। चलो हम ऑप्शन चेक करते हैं। जनवरी फरवरी नहीं होगा, हमने नहीं पढ़ाया। मार्च जून नहीं होगा, जून दिसंबर जुलाई नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन बचता है नवंबर मार्च। यह आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट आप लगा लेना। ऊँटों का ब्रीडिंग सीजन या ब्रीडिंग टाइम कौन सा होता है, नवंबर से मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको ब्रीडिंग सीजन या प्रजनन समय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ऊँटों की सबसे सुंदर तथा सबसे लंबी नस्ल कौन सी होती है। मैंने आपको जब बीकानेरी ब्रीड करवाई थी तो मैंने स्टार मार्किंग के अंदर आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखाए थे। बीकानेर रीजन के अंदर पाया जाता है, सबसे सुंदर नस्ल होती है, सबसे लंबी नस्ल होती है। उसके बाद में इसका क्रॉस बताया था सिंधी और बलुचोई ऊँट के क्रॉस से बनता है। और मैंने बताया था आपको ये जो ऊँट है इसके अंदर स्टॉप पाया जाता है। सबसे सुंदर तथा लंबी नस्ल ऊँट की जैसलमेरी नहीं होगी, बीकानेरी जो नस्ल है वो सबसे सुंदर और सबसे लंबी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से ऊँट में निचला होठ लटका हुआ रहता है। इसका इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं। लोअर लिप ड्रॉपिंग
कौन सी ब्रीड या कौन से ऊँटों में निचला होठ लटका हुआ रहता है? तो हम बात करेंगे मेवाड़ी जो ब्रीड है ऊँट की, उसके अंदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसका निचला होठ लटका हुआ रहता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, लेजी आइज पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऊँट के अंदर, एक दो बार पूछा गया है, बीकानेरी ऊँट की ज़मीन से थून तक की ऊंचाई या बीकानेरी ऊँट की ऊंचाई कितनी होती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी 10 से 12 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। सबसे लंबा टेलेस्ट ऊँट बीकानेरी ऊँट है। ऊँट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी ब्रीड इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट जो ब्रीड थी उसके 5 से 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। ऊँट के अंदर वही याद करने हैं, ऊँट का डेवलपमेंट बोर्ड याद करना है, ब्रीडिंग सेंटर याद करना है, रिसर्च सेंटर याद करना है, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर इसको क्या बोलते हैं याद करना है। इस प्रकार से ऊँट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट ब्रीड, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, यानी कौन कौन से पशुओं को क्या क्या बोला जाता है, कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है हम पढ़ेंगे आगे चलकर। ऊँट जो हमारा ब्रीड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।